तुम डॉक्टरेट बन जाना, एमबीए कर लेना या कुछ कर लेना जो मार्केट में चल रहा है और आप तनख्वाह लेके आ सकते हो। मुझे बड़े होने के बाद पता चला कि वो ड्रीम हमारे खुद के नहीं होते, वो थोपे हुए ड्रीम होते हैं। मेरे को यार एक्टर ही बनना है, बस शाहरुख खान देखने से काम नहीं चलेगा। मैंने नाटक देखने के बाद मैंने सोचा बस मुझे इस ग्रीन रूम तक पहुंचना है किसी भी तरीके से, चाहे जो करना पड़े इसके लिए। मैं इंजीनियरिंग का स्टूडेंट हूँ, मैंने 9 साल थिएटर किया, ड्रामा स्कूल से आया हूँ, तो मुझे काम क्यों नहीं मिलेगा। और वो घमंड पहली बार आरामनगर में टूटता है। तो जैसे जैसे जब आगे बढ़ते गए, तो जब पंचायत मिला, मैं अपने पूरे एक्सपीरियंस के साथ ये कहता हूँ, सबसे जो मुंबई आना चाहते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम प्रतीक पचौरी है और मैं जबलपुर मध्य प्रदेश का रहने वाला हूँ। और वैसे बहुत सारे लोग मेरा चेहरा जानते हैं लेकिन मुझे नाम से नहीं जानते। आप लोगों ने मुझे पंचायत में जीतू भाई से बहस करते हुए, लड़ते हुए देखा होगा, और ऑपरेशन एमबीबीएस में कई बार एक ही क्लास में फेल होते हुए भी देखा होगा। उसके अलावा शेरनी में कभी शेरनी को ढूंढते हुए देखा होगा, या चौसा फिरंगी फिल्म में किसी लड़की के पीछे भागते हुए देखा होगा। तो ये मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन है। बाकी मैं बताता हूँ कि मैं इस झंझट में कैसे पहुँचा, इस फील्ड में कैसे पहुँचा। तो मैं जबलपुर का एक मिडिल क्लास फैमिली का रहने वाला हूँ। जैसे कि एक छोटे शहर की मिडिल क्लास फैमिली होती है, एक एवरेज टिपिकल मिडिल क्लास फैमिली, जिसमें जब भी कोई बच्चा बड़ा होता है तो वो सोसाइटी के बहुत सारे कॉम्प्लेक्सेस को लेकर बड़ा होता है, और उसकी जो खुद की पर्सनल एक आइडेंटिटी होती है वो उससे बहुत चिढ़ता है कि मुझे ये नहीं बनना भाई, मुझे कुछ और बनना है, मैं यहाँ नहीं रहना चाहता। ये छोटा शहर है, यहाँ पे एडवांस चीज़ें नहीं है, अपडेट नहीं है। इंग्लिश का बड़ा कॉम्प्लेक्स रहता है कि यार इंग्लिश नहीं आती। तो ये सारी चीज़ों के साथ मैं भी बड़ा हुआ, एक ऐसे ही बैकग्राउंड में और ऐसे ही छोटे शहर जबलपुर में। और उसी समय हम एक ड्रीम जो कहते हैं, वो ड्रीम हमारे एक्चुअली, मुझे बड़े होने के बाद पता चला कि वो ड्रीम हमारे खुद के नहीं होते, वो थोपे हुए ड्रीम होते हैं कि यार तुम इंजीनियर बन जाना, या तुम डॉक्टरेट बन जाना, एमबीए कर लेना, या कुछ कर लेना जो मार्केट में चल रहा है और आप तनख्वाह लेके आ सकते हो। तो मैं भी लग गया पीछे। मैंने भी इंजीनियरिंग करने का सोच लिया कि मैं इंजीनियर बनूंगा, क्योंकि मेरे दोस्त लोग इंजीनियर बन रहे थे, तो मैं उस भेड़ चाल में जाता चला गया। और उसके बाद जब मैं 10th क्लास में था तो फर्स्ट टाइम मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार मेरी एग्जिस्टेंस पढ़ाई में तो है ही नहीं, क्योंकि पढ़ाई में ऑब्वियसली मार्क्स अच्छे नहीं आते थे। और तो मुझे मेरी एग्जिस्टेंस शाहरुख खान के अंदर दिखी। मुझे शाहरुख खान की फ़िल्में देखना बहुत पसंद था, और ये जो हेयर स्टाइल है, तो इस वजह से मुझे लगता था कि मैं शाहरुख खान जैसा दिखता हूँ। तो और बहुत सारे लोगों को बहुत पसंद थे शाहरुख खान। उस समय शाहरुख खान का दौर चल रहा था कि सब चाहते थे कि यार शाहरुख खान जैसा हो जाऊं और गर्लफ्रेंड बने मेरी, प्यार मोहब्बत करूं, इस तरह का होता था। बट मेरा कुछ थोड़ा सा इसमें ज़्यादा सीरियस हो गया था। मतलब मेरा ये हो गया था कि मेरे को यार एक्टर ही बनना है, बस शाहरुख खान देखने से काम नहीं चलेगा। तो पहली बार जो इस लाइन में आने का जो ड्रीम है वो वहाँ से मेरे अंदर पैदा हुआ। और मैंने मैथ साइंस लिया हुआ था, तो मैथ साइंस में क्या है कि पढ़ना ज़्यादा होता है, तो धीरे-धीरे वो ड्रीम कहीं फेड होने लगा। तो मुझे लगा कि यार ये तो अपन नहीं कर पाएँगे, अपन को पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि मेरे पापा एक गवर्नमेंट नौकरी में थे, तो ऑब्वियसली जॉब ही ढूँढना पड़ेगा जैसे और दोस्त लोग कर रहे हैं मेरे। बट मैं मिमिक्री वगैरह भी करता था शुरू से। तो जब मैं 12th स्टैंडर्ड में आया, तब मुझे लगा कि यार मुझे इस चीज़ के लिए आगे बढ़ना चाहिए। और मैंने थिएटर का पता किया, क्योंकि एक अखबार में आया था कि शाहरुख खान ने 6 साल थिएटर किया है। तो मैंने सोचा थिएटर यानी बाहर टिकट बेचते थे क्या थिएटर की? थिएटर होता क्या है? तो मेरे शहर में थिएटर का एक फेस्टिवल हो रहा था, तो मैंने पहली बार कोई नाटक देखा अपनी ज़िंदगी में। और मैंने नाटक देखने के बाद मैंने सोचा बस मुझे इस ग्रीन रूम तक पहुँचना है किसी भी तरीके से, चाहे जो करना पड़े इसके लिए। और मैं एक दिन चला गया पता करके कि ये थिएटर वगैरह की रिहर्सल कहाँ होती है। मुझे लगा था स्टेज होगा, ब्रॉडवे जो लंदन में थिएटर है उस टाइप का कुछ होगा, यहाँ से लड़के जो एक्टर्स हैं वो परफॉर्मेंस कर रहे होंगे, सब कुछ ऐसा कुछ सोचा था मैंने। मैं जब एंटर हुआ, एक विवेचना रंगमंडल करके एक ग्रुप था, तो वहाँ पे एक समथिंग 52 ईयर्स के जो हमारे दादा हैं अरुण पांडे, वो बैठे हुए थे और वो ओडोमॉस लगा रहे थे हाथ में। बोले क्या करना है? मैंने कहा कि एक्टिंग सीखना है। क्या करोगे एक्टिंग सीख के? तो मैंने कहा कि शाहरुख खान बनूंगा। तो कल से ओडोमॉस लेके आ जाना, क्योंकि वहाँ मच्छर बहुत ज़्यादा थे। तो फिर इस तरह से मेरे थिएटर की जर्नी शुरू हुई, और थिएटर में मुझे बहुत दिलचस्प लोग मिले, एक से बढ़कर एक लोग, जिन्होंने मैं कहूँ कि जो मेरी एक मोनोटोनस लाइफ चली आ रही थी, आज मैं मोनोटोनस इस सेंस में कहूँगा कि मेरी लाइफ थी जो मुझे मोनोटोनस लगती थी, बाकी को नहीं लगती।
तो उसमें ऐसे लोग मिले जिन्होंने मेरे ब्रेन के जो दरवाजे हैं उसको खोल दिया पूरी तरीके से कि यार दुनिया जो है इसको ऐसे देखो, इसके आगे भी एक चश्मा लगा के देखो कि आपको किसी चीज़ के लिए अब पहले आपको अपने लिए जीना बहुत ज़रूरी है। बहुत अच्छे-अच्छे आर्टिस्टों से मेरा इंटरेक्शन हुआ। जबलपुर में बहुत अच्छा आर्टिस्ट है, उसके बाद मैं ड्रामा स्कूल गया, एमपी स्कूल ड्रामा। और एमपी स्कूल ऑफ ड्रामा जब मैं गया तो वहाँ पे पीयूष मिश्रा सर आए थे, ओमपुरी सर आए थे, मनोज वाजपेयी सर भी आए थे। तो जब मैंने देखा कि मैंने कहा यार मैं यहाँ तक पहुँच गया, मैंने सोचा नहीं था कि मैं ये मतलब कि इन लोगों को मैं फ़िल्मों में देखता था। ओमपुरी जी को जब मैंने पहली बार देखा तो मुझे बहुत देर तक तो मुझे आश्चर्य लगा कि मैं यार इनको सच में देख रहा हूँ, मतलब इनको छू सकता हूँ क्या? मेरी क्लास में सामने चेयर पे बैठे थे वो और वो कुछ बोल रहे थे अपनी वही कड़क आवाज़ में। तो उस दिन मुझे सच सच में लगा कि यार ये सच सच सब सपना है क्या? मतलब ये कैसे हो रहा है? मैं यहाँ तक कैसे पहुँच गया? मैंने तो शुरू किया था बस। और मैं ड्रामा स्कूल में जब वहाँ पहुँच गया तो मेरा कॉन्फिडेंस और बढ़ा। मुझे लगा कि यार मुझे अब आगे और बढ़ना चाहिए। तो टिल ड्रामा स्कूल तक मेरी जर्नी बहुत अच्छी थी, इंटरेस्टिंग थी, कंटिन्यू काम करते थे और नया-नया क्रिएटिव सोचते थे। उसके बाद थिएटर में ये हुआ कि जब ड्रामा स्कूल से बाहर निकले तो एक मुर्गे को काट के छोड़ दिया जाता है ना, तो वैसा हमारी हालत हो गई कि बाहर जब आए तो थिएटर में पैसा नहीं था और सिर्फ़ कोई भी नाटक में काम करते थे तो कर लेते थे लेकिन उसका कुछ पैसा नहीं मिलता था और मैं इंजीनियरिंग भी कर चुका था। मेरे साथ के दोस्त लोगों ने जॉब वगैरह शुरू कर दी थी, कुछ की शादी भी हो गई थी। तो वो भी एक लग रहा था कि यार मेरा होगा क्या? मतलब मैं कुछ गलती तो नहीं कर रहा हूँ। फिर उस चक्कर में क्या हुआ कि मैं मुंबई आया 2015 में मैं मुंबई आया और मेरे दोस्त लोग आ चुके थे, मेरे बैचमेट थे, तो उनके साथ मैं एक कमरे में रहता था, 1 आरके का रूम था, 7 लोग रहते थे हम लोग। तो वो बिल्कुल एक अलग एक्सपीरियंस था कि मेरे अंदर काफ़ी मतलब जब आप ड्रामा स्कूल से निकलते हो तो एक ईगो तो आ ही जाता है कि यार मैंने एक्टिंग सीखी है। आई एम नॉट अनएजुकेटेड, मतलब मैं इंजीनियरिंग का स्टूडेंट हूँ, मैंने 9 साल थिएटर किया, ड्रामा स्कूल से आया हूँ, तो मुझे काम क्यों नहीं मिलेगा? और वो घमंड पहली बार आराम नगर में टूटता है, जब आप अच्छे कपड़े पहन के बाहर जाते हो, सफ़ेद जूते, जीन्स, गॉगल, एक ऐसा साइड बैग लेके और सामने जाते हो कि यार मैं नॉक करूँगा, ये बोलेगा और मैं ऑडिशन दूँगा, ये फैन हो जाएगा। जैसे ही दरवाज़ा खुला, बोला कुछ नहीं चल रहा, नॉट फिट। हम लोग मतलब नॉट फिट? मैंने कहा नहीं मैं फिट हूँ, मतलब अभी बीमार नहीं हूँ मैं। तो बोला नॉट फिट मतलब भाई आपकी ज़रूरत नहीं है। तो ये जो पहली बार सुना था नॉट फिट, ये बहुत लंबा चला लाइफ में, मतलब बहुत लंबा कहने का मतलब है कि 2000 पंचायत के पहले तक तो चला। पंचायत के पहले तक मैं नॉट फिट ही होता रहा कई जगह। छोटे-मोटे जो रोल मिलते थे तो वो भी छिन जाते थे क्योंकि हमारे यहाँ पे ये होता है कि आपको कब हटा दिया जाता है कुछ पता नहीं चलता है। कई शोज़ मिले हैं जिसमें लॉक हुए आप, एग्रीमेंट तक बात गई लेकिन फिर बात आ ही गई होगी, ऐसा हो जाता था। कुछ शोज़ मैंने किए थे, ऐड वगैरह किए थे तो वो रिलीज़ नहीं हुए अनफॉर्च्यूनेटली। तो 2015 से लेके 2019 में मतलब लेकिन वो जो स्ट्रगलिंग का समय था, मैं उसको स्ट्रगलिंग का समय ना मानते हुए ये कहता हूँ कि बड़ा लर्निंग का पीरियड था, कि आपको एक्टिंग तो आती है बट रियल लाइफ में आपको उसको मेंटेन कैसे करना है जब आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो और रियल लाइफ में आप को कोई भी नॉट फिट बोल देता है, कोई आपको नहीं जानता। यहाँ बहुत सारे एक्टर हैं मुंबई में, नोबडी नोज़ यू, बट आपको प्रूव करना है कि आप एक्टर हो विदाउट एनी ईगो और बिना किसी से झगड़े के, सब शांति से। तो उस समय जो मेरे अंदर का जो एक्टर था, 4 साल जो उसको मेंटेन करने में लगा और वर्सोवा यारी रोड में मैं रहता हूँ, वहाँ पे बहुत सारे ऐसे एक्टर रहते हैं जो आज भी उसी चीज़ को कर रहे हैं। वो मुझे लगता है कि एक सबसे हिम्मत का काम है कि आपको पता है कि आपके जेब में पैसे नहीं हैं। मैं ज़ीरो बैलेंस में 2 साल मैं भी रहा हूँ, घर से पैसा नहीं, कुछ नहीं और बिल्कुल पैसा नहीं था। तो उस वक़्त मेरे ख़्याल से आपको ये कॉन्फिडेंस आता है कि इफ आई कैन सर्वाइव विथ ज़ीरो मनी, सो आई कैन सर्वाइव, सिंपल। तो जब मेरे पास पैसे नहीं थे, कुछ नहीं था और दोस्त यार थे तो हम बैठते थे, खाना-वाना बनाते थे एक-दूसरे के लिए, एक ही कमरे में पार्टियाँ चलती थी। पार्टियाँ इन द सेंस हमारे पास कुछ ऐसे पैसे तो होते नहीं थे कि बहुत अच्छी पार्टी थ्रो करें, बट गाने, गीत गा लिए, इधर-उधर की बात कर ली, तो टाइम कटता जाता था। और उससे धीरे-धीरे लाइफ में एनालिसिस करने का एक सेंस आने लगा, क्योंकि कुछ बहुत अच्छा एक्टर इंडस्ट्री में थे, इरफान खान, जिनसे मैं ज़िंदगी में नहीं मिला बट ही इज़ माय गुरु आई कैन से। और नाना पाटेकर, नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी, मनोज वाजपेयी,
इस तरह के एक्टर्स से हमने इंस्पिरेशन ली, क्योंकि ये भी उसी बैकग्राउंड से आए जिस बैकग्राउंड से मैं आया हूँ या मेरे जैसे और एक्टर्स आए हैं। तो जैसे जैसे जब आगे बढ़ते गए, तो जब पंचायत मिला तो तब तक नहीं सॉरी, उसके पहले एक चीज़ ये हुई थी कि जब काम नहीं मिल रहा था तो हमने ये डिसाइड किया था, मैंने अपनी जबलपुर वापस गया और मैं काफ़ी डिप्रेस हो चुका था उस वक्त। तो उस समय ये डिसाइड किया कि हम यार मुझे एक्टिंग करना, तो हम खुद फिल्म बनाएंगे। तो हमने वहाँ पे एक प्रोड्यूसर ढूंढा और हमने एक फिल्म खुद लिखी और हमने खुद बनाई, उसको प्रोड्यूस किया। वो अमेजॉन प्राइम पर है अभी, चौसा फिरंगी नाम है उसका। उसको रिलीज़ भी किया। उसमें भी हमारे साथ ये डिश हुआ कि हमें बोला गया था 75 थिएटर्स में फिल्म रिलीज़ होगी, बट वो जिस दिन रिलीजिंग डेट थी एक थिएटर में रिलीज़ हुई बस। तो हम उस दिन भी काफ़ी निराश थे कि यार हमने इतनी मेहनत की और सब पानी में चली गई। बट ये होता है कि आप जब सच में किसी चीज़ में बहुत मेहनत करते हो और ईमानदारी से करते हो, तो वो कभी वेस्ट नहीं जाती। चौसा फिरंगी में काम करने के बाद जब मैं दोबारा मुंबई आया, तब मैं ज़्यादा कॉन्फिडेंट था फिल्म मेकिंग के बारे में, मैं सब कुछ जान चुका था। उसके बाद मैंने ऑडिशन वगैरह दिए, तो वो आसानी से क्रैक हो गए और मुझे कंटिन्यू धीरे-धीरे काम मिलने लगा। लॉकडाउन में काम नहीं मिलता था, लेकिन उसके बाद चीज़ें फिर से रन होना शुरू हुई और हमें काम मिलने लगा। और अभी मैं अपने पूरे एक्सपीरियंस के साथ ये कहता हूँ सबसे, जो मुंबई आना चाहते हैं उन सारे लोगों से, कि मुंबई आने से पहले अपनी एजुकेशन ज़रूर कंप्लीट करें, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपनी एजुकेशन कंप्लीट नहीं करते हैं और एक्टिंग के ग्लैमर को देख के यहाँ आते हैं और उनके साथ काफ़ी बुरे हादसे भी होते हैं और निराश होकर वापस भी जाते हैं। तो आप अपनी एजुकेशन पूरी करें। और एक्टिंग जस्ट लाइक अनदर प्रोफेशन, इसमें भी पढ़ना लिखना होता है। ये वैसा नहीं है कि आप सुबह उठे और आपको ख्याल आया कि एक्टर बनते हैं और मुंबई की टिकट कटाई और आ गए। जैसे डॉक्टर आपको सर्जरी करने नहीं देता, वैसे अगर मैं डायरेक्टर रहूँगा तो मैं आपको एक्टिंग करने नहीं दूंगा जब तक आपसे नहीं आएगी। सो इट इज़ एज सिंपल। तो जो भी आए उनके लिए यही है कि आप सीख के आएंगे तो आपको मुंबई में ज़रूर काम मिलेगा। ऐसा नहीं है कि किसी को काम नहीं मिलता, जिसको काम आता है उसके लिए मुंबई आपका स्वागत करती है। थैंक यू। क्योंकि आप जोश टॉक्स देख रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि आप अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हैं और वो सारे स्किल्स सीखना चाहते हैं जिनसे आप अपने सपने पूरे कर सकें। और आपके इन्हीं सपनों को पूरा करने में मदद करता है जोश टॉक्स का इंग्लिश स्पीकिंग ऐप, जिसमें हम आपकी मदद करते हैं उन सारे स्किल्स को सीखने में जिनसे आप बाकियों से आगे बढ़ सकते हैं। चाहे इंग्लिश बोलने में कॉन्फिडेंस और फ्लुएंसी की कमी हो या पर्सनालिटी डेवलप करने में परेशानी हो रही है, इस सब के लिए आपको वन स्टॉप सॉल्यूशन हम देना चाहते हैं और इसका नाम है जोश टॉक्स इंग्लिश स्पीकिंग ऐप। तो इंतजार किस बात का है? आज ही डाउनलोड कीजिए जोश टॉक्स इंग्लिश स्पीकिंग ऐप और अपनी सक्सेस की तरफ एक नया कदम बढ़ाइए। क्लिक द लिंक नाउ।